exercise 14.1 and 14.2. Anyone have any problem in exercise 14.2? Anyone have any problem in exercise 14.2? Tell me. Okay. किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 14.2 में? क्वेश्चन 4 का सेकंड अभिजीत ओके क्वेश्चन 4 जस्ट ए मिनट अभिजीत क्वेश्चन 4 का सेकंड हाँ व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। अब जैसे आपने जो टेबल बनाया होगा उस टेबल में आप देखो जैसे इसने रेंज दे रखी है तो 50 स्टूडेंट में आप देख लेना कि नॉर्मल बच्चों की हाइट कितनी है या कितनी कम है। शायद इसमें मोर देन जो हाफ स्टूडेंट थे उनकी हाइट 165 से कम आएगी। आप अपनी टेबल देखोगे तो टेबल से आपको पता चल जाएगा। जैसे इसकी जो टेबल है 4th क्वेश्चन की बच्चों तो इस टेबल में आप देखना 150 से 155 हाइट में 12 बच्चे हैं, 155 से 160 हाइट में 9 बच्चे हैं, 160 से 165 पे 14 बच्चे हैं, 65 से 70 पे 10 बच्चे हैं और 70 से 75 पे 5 बच्चे हैं। तो आप देखो कि 160 से लेके 175 तक में ओनली 15 बच्चे हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि 50% से ज्यादा बच्चे जो हैं वो शॉर्ट हाइट के हैं और वो उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से भी कम है। ठीक है ना। तो आप बस यही लिखते ना कि 50% से ज्यादा बच्चे जो हैं उनकी हाइट लेस देन 165 सेंटीमीटर है। आज हम एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करेंगे और 16.3 स्टार्ट कर रहे हैं हम और इसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे बच्चों। कुछ तो आपको आता है लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस से यहाँ पे आपको बता रही हूँ, है ना। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बच्चों यहाँ पे हमारे पास 3 जो है ऑप्शंस हैं। ठीक है। देखो पहला जो है बार ग्राफ है हमारे पास, पहला बार ग्राफ है। दूसरा जो हमारा है वो है हिस्टोग्राफ और तीसरा जो बच्चों है वो आप अभी सीखोगे 8th में, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये बेटा आप लोग ध्यान देना चैप्टर 14.3 जो है 14.3 में इन 3 तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। बार ग्राफ तो आप करते आ रहे हो, ध्यान होगा आपको, फिर भी मैं एक बार आपको वापस रिपीट करूंगी क्या होता है बार ग्राफ, क्या होता है हिस्टोग्राम और क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो एक बार तो आज हम इन तीनों के बारे में पहले जान लेते हैं फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बार ग्राफ नाम है बार होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखो ये सारे क्वेश्चन इसके बनेंगे ग्राफ पेपर पे। तो आप सबको पता है ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना बच्चों। तो आप प्रॉपर विड्थ मतलब एक जो विड्थ जो भी लोगे, जैसे 1 स्क्वायर ले रहे हो, 2 स्क्वायर ले रहे हो, हाफ स्क्वायर ले रहे हो, आपके ग्राफ पेपर पे स्क्वायर बना होता है, वो हर ग्राफ के लिए विड्थ इक्वल होनी है। और हर ग्राफ के बीच में बच्चों स्पेस भी होना जरूरी है। क्या होना है? स्पेस होना है। जैसे एक ब्लॉक में हमने बनाया, फिर एक ब्लॉक छोड़ा, फिर एक ब्लॉक हमने छोड़ा, फिर एक ब्लॉक में बनाया, फिर एक ब्लॉक छोड़ा और एक ब्लॉक में बनाया। तो ये हमारा बार ग्राफ है, ठीक है ना। बार ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? स्केल यहाँ पर आप लिखना सबका, यहाँ पे स्केल लिखा जाता है कॉपी में। बार ग्राफ बनाने के लिए ये विड्थ सबकी इक्वल होनी चाहिए हर बार की, और हर बार के बीच में इक्वल जो है, हर के बीच में इक्वल देखो डिस्टेंस होना चाहिए। इसको हम बार ग्राफ कहते हैं। ये बार ग्राफ के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारा काम आ जाएगा। जैसे कल हम लोग कर रहे थे ना, ए ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। सबसे ज्यादा ओ था, इसको बना दो, इसको बी कर दो।
जो भी नंबर थे ये तो मैं भी सिखाऊंगी। जैसे इस तरफ हम 5 से मान लो ले रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। बन गया बार ग्राफ। अब नेक्स्ट पर हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम कभी भी किसी इंफॉर्मेशन का नहीं बन सकता। अगर तुम चाहोगे कि मैं ये इंफॉर्मेशन जो ब्लड ग्रुप था ए बी और ओ, इससे मैं बना लूं हिस्टोग्राम, तो नहीं पॉसिबल है बनाना। हिस्टोग्राम बनाने के लिए मुझे चाहिए क्लास इंटरवल। आपने सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे जिसमें आपको कहा गया था कि आप रेंज लीजिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, और आपको पता है ना इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। और ये 0 से 5 के बीच में जितनी फ्रीक्वेंसी हो गई, मान लो 8 हो गई, 10 हो गई, 5 हो गई, ये हमारा एफ फ्रीक्वेंसी हो गया और ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। तो जब और ये भी याद रखना कि क्लास इंटरवल जो हमारा है इसकी क्लास साइज सेम होनी चाहिए। क्लास साइज का मतलब इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप देखो, हर के बीच में 10-10 की गैप है। अगर ये गैप बेटा सेम नहीं है तो पहले मुझे इसको सेम करना होता है। गैप को बताऊंगी तरीका कैसे सेम करते हैं। उसके बाद मतलब सेम नहीं करते बट वो फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो जाती है। उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के बाद हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो जैसे मैं सेकंड हिस्टोग्राम आपको सिखा रही हूँ, देखो बनाना है यहाँ पे। अगेन मेरा ये एक्स एक्सिस हो गया चिल्ड्रेन और ये हमारा वाई एक्सिस। इसी को सिखा देती हूँ। 5, 10, 15, ये तो आप सबको मालूम है हमेशा ही 0 रहा है। अब इधर हम आ जाएं 0, 5, इधर ना ये 5, 10 है, तो आप ऐसा करो, मैं इसको ले लेती हूँ थोड़े बड़े, या चलो इसमें बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी तो मैं इसको 2, 2 पे ले लेती हूँ। 2, 4, 6, ये स्केल हम अपनी सुविधा से चूज कर सकते हैं। जो भी ले ले कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, बस हम यहाँ पर उसको लिख देंगे कि हमने स्केल क्या लिया। जैसे वाई एक्सिस पर जो हमने स्केल लिया है वो यहाँ पर 1 यूनिट जो है वो 2 के इक्वल है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, और जो एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं वो हमारा 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। तो 5, 10, 15, 20, ठीक है ना बच्चों। यहाँ 20 नहीं है, आप चाहो तो एक यहाँ कॉलम और बना लें, और इसको कुछ भी ले लो यहाँ पे, इसके लिए ले लो आप 6 ले लो, ठीक है ना। अब मैं इसका हिस्टोग्राम देखो बनाऊंगी। तो सबसे पहले 0 से 5 में 8, 4 है और ये 6 है और ये 8 है। देखो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा 5 से 10 में 10 है बच्चों। फिर हमारा 10 से 15 में 5 है, तो ये 4 और 5 के बीच में आ जाएगा यहाँ पे। और फिर मैंने 6 लिया है ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये मैं हाथ से बना रही हूँ बच्चों, आपको ग्राफ पेपर में हर में ये मिल जाएगा। अब देखो इससे इसमें क्या फर्क हुआ। इससे इसमें फर्क ये हुआ कि इनमें है तो ये भी बार, लेकिन बार के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे जो हमने बार बनाया है ये बार जो है वो कंटिन्यूअस है, और यहाँ पर बार के बीच में स्पेस है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राफ। सब बच्चों को ये क्लियर हुआ ये दो, या वापस से कोई बताऊं? बताओ आप लोग, चिल्ड्रेन गिव मी रिस्पॉन्स। सबको ये आ गया समझ में या फिर से बताने की जरूरत है? क्लियर बच्चों? अब देखो कभी कभी ना कोई जरूरी नहीं होता बच्चों, आपने प्रॉब्लम बनाया है ना, कभी कभी ये 0 से 5 नहीं होगा, ये आपका पहला ग्रुप जो होगा 15 to 20 होगा, फिर आपका 20 to 25 होगा। अब आप इस केस में आप ध्यान रखना कि आप यहाँ पे 0 से अगर आप 5 खींच लिए तो आपकी ग्राफ बहुत बड़ी हो जाएगी। देखो यहाँ सिखा रही हूँ, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, 0, ये डायरेक्ट यहाँ हम 15 ही लिखेंगे, 15, 20, 25। लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा कि यहाँ तो 5 का गैप है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा और ऊपर कर देती हूँ इसे मैं, अब दिख रहा है? हाँ देखो
यहाँ मैंने 15 लिखा, यहाँ मैं 20 लिखी और यहाँ मैं 25 लिखी। अब देखो ये पहला वाला 15 का हो गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 5 तो यहाँ पर हम एक साइन बना देते हैं, इसको हम किंक कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इकट्ठे 10 चीजों को यहाँ पे रख दिया। इकट्ठे 10 यहाँ है तो मैं वापस अब 5 लूंगी, लेकिन ये हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्केल लेते वक्त आप एक स्केल 10 का ले लिए, दूसरा स्केल 5 का ले लिए, तीसरा स्केल 3 का ले लिए। अगर आप ऐसा करोगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका स्केल जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। आप कुछ भी ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, और जब बड़े नंबर हो, जैसे सपोज करो 180 है, 180 के बाद 185 है, अब तुम 185 है और 5 से लेना शुरू करोगे तो पूरी ग्राफ पेपर तो 180 आने से पहले ही खत्म हो जाएगा, तो आप बनाओगे कहाँ। तो उस केस में हम देखो क्या करते हैं, फिर वही काम करते हैं, यहाँ किंक बना देते हैं और यहाँ डायरेक्ट 180 लिख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है बच्चों की ये पूरा इकट्ठे यहाँ पर एक जगह रखा हुआ है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे मैंने हिस्टोग्राम के 2 केसेज एक्सप्लेन किए बच्चों, वापस से एक्सप्लेन करी। हिस्टोग्राम बनाने के लिए 2 चीजें हमारे पास होना मस्ट है। पहला तो मेरे पास क्लास इंटरवल होना है, हाँ बेटा अभिजीत, आप स्टार्टिंग में वो डिपेंड करेगा आपके क्लास इंटरवल पर है। सपोज करो आपका क्लास इंटरवल 180 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो आप स्टार्टिंग में पूरे के आगे पे किंक लगा के 180 लिख दिए। आपका स्टार्टिंग बेटा 15 से हो रहा है तो आप 15 चीजों को एक जगह पे इकट्ठे रख रहे हो। समझ में आ गया ना कि आप स्टार्टिंग में, हाँ, आप कितना भी, आप ये डिपेंड करेगा कि आपका जो क्लास इंटरवल मिला हुआ है वो कितना है। और अगर यूनिफॉर्म है, आप देख रहे हो 0 to 5, मान लो ये मेरा ये वाला कॉलम नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं था, ये वाला गायब हो जाता और ये 5 से 10 देखो मेरा हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है ना। ये 5 से 10 हमारा हिस्टोग्राम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मुझे इकट्ठे रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ा नंबर, खूब सारा नंबर अगर एक जगह पे हो तो मैं यहाँ किंक लगाऊंगी और किंक लगाकर मैं यहाँ पे रखूंगी। ये मैं 2 चीजें आपको समझाई, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। चैप्टर में स्टार्ट इसलिए अभी इसके बाद करूंगी क्योंकि ये पूरा चैप्टर इन तीनों में आ जाएगा। इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत है ये बताओ मुझे, किसी बच्चे को कुछ से वापस से कुछ पूछना है इन दोनों में? ओके बच्चों, अब देखो तीसरे पर आते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस थर्ड वाले पे। अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है 2 तरीकों से बनता है। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ध्यान देना जब भी आपको प्रॉब्लम मिले, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम से बनाया जाता है और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इंडिविजुअल बनता है। तो दोनों हम यहाँ पर, इंडिविजुअल वाला मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं हिस्टोग्राम वाला यहाँ पे बता देती हूँ जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखो बना रखा था। अब मुझे बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए देखो यहाँ पे क्लास मार्क कहते हैं इसे हम। यहाँ पर मैं इस टेबल को हटा रही हूँ, यहाँ आपको समझाती हूँ। एक वर्ड है मेरे पास क्लास मार्क। अब क्लास मार्क का मतलब होता है बच्चों अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन। अब कहोगे मैम अपर और लोअर लिमिट क्या है ना। तो देखो जैसे तुम ये हिस्टोग्राम बनाए हो, ये सब अब इनको मैं हटा रही हूँ, यहाँ पर समझाती हूँ आपको, है ना। ये आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना ताकि आप भूलो नहीं। देखो 0 to 5 ये है बच्चों अपर लिमिट और ये है इसका लोअर लिमिट। तो क्या हो गया 0 + 5/2, ये निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ, 2.5। अब देखो ये आपका अगर ग्राफ पेपर है तो आपको मालूम है ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब ग्राफ पेपर पे ये बीच में यहाँ पे हमारा एक हल्का लाइन होता है, एक पूरा 10 के बाद जो लाइन होती है मेरी डार्क हो जाती है और जब हमारी बीच की जो लाइन होती है वो सिंगल होती है। अब आप क्या करो, आपका ये स्क्वायर है, इसका मीड निकाल लो, ये पॉइंट, इसका मीड ये पॉइंट,
इसका मीड ये पॉइंट बच्चों और इसका मीड ये पॉइंट, सबका मिडिल वाला पॉइंट। आप जब इसको फाइंड करोगे ना तो सबका बीच ही आएगा। देखो 10 + 5 15, 15/2 7.5, 5 और 10 के बीच में क्या होगा, तो हमें ये निकालना नहीं है। कभी कभी ये 1 नंबर के क्वेश्चन में रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास मार्क, तो इट इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब क्या करो, इन सबको स्केल रख के ज्वाइन करो, दो को करोगे, ये दोनों मिल गए, फिर देखो ये दोनों मिल गए और फिर ये दोनों मिल गए, ठीक है ना बच्चों। अब ये हो गया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है, इसको मुझे एक्स एक्सिस पे भी मिलाना है और वाई एक्सिस पे भी। अब कहोगे अब आगे कैसे मिलाना है, तो 15 20 के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, 25 आएगा। इन दोनों के बीच का आधा क्या होगा ये, तो इसको सीधे इस लाइन को यहाँ लेकर चले जाओ। अब इधर की प्रॉब्लम आ गई क्योंकि इधर तो अब है ही नहीं, तो इसके लिए हम ग्राफ को देखो आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ 0 है, आपको पता है ना, यहाँ पे क्या होता है, -5 होता है बच्चों। अब इन दोनों का बीच निकाल लो और इसको भी ले जाकर इसमें मिला दो, मतलब एक्स एक्सिस के दोनों तरफ इसको जाकर मिलना है, और ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या लिखेंगे, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ हिस्टोग्राम वी ऑब्टेन ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विच मीट हेयर एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों बताओ, ये 22.5 है और इधर ये क्या है, ये है -2.5। आ गया आपको समझ में, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। सबको आ गया समझ में या नहीं, ये बताओ मुझे। अभिजीत, राधिका, नो मैम। आप इसे कॉपी कर लो, फिर मैं एक बार फिर से बताती हूँ। आप एक बार इसे बनाओ, फिर से मैं हिस्टोग्राम बताती हूँ। क्वेश्चन में ही बता दूंगी बेटा, आपके बुक के ही प्रॉब्लम है। आप इसे आप लोगों ने लिख लिया है कॉपी में। अनुराग, मैं भी प्रॉब्लम में बता रही हूँ बेटा, वाई एक्सिस पे नहीं मिलाते, वाई एक्सिस पे कब मिलाते हैं उसका एक स्पेशल केस है, मैं अभी इस पर डिस्कस करूंगी। मिलाना हमें एक्स एक्सिस पे ही होता है, वाई एक्सिस पे कब मिलता है उसके बारे में मैं बताती हूँ। आप एक बार बच्चों इसको एक बार लिख लो आप, फिर मैं आपको आगे प्रॉब्लम में समझा रही हूँ। अनुराग, मैं भी बताती हूँ आपको वाई एक्सिस पे कहाँ आता है। मैं एक हिस्टोग्राम ही बुक का ही आपका प्रॉब्लम ले लेती हूँ, वही मैं बना भी दूंगी और उसी में आपको मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना दूंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, ये तीनों बार ग्राफ है, ठीक है ना। तो एक एक करके लेकर चलते हैं बच्चों। एक बार ग्राफ बताती हूँ, आप बताओ फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में से किसका बार ग्राफ बता दूं, आप ही लोग बताओ। चिल्ड्रन टेल मी, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चंस है, इन 3 क्वेश्चंस में मैं किसका बार ग्राफ बताऊं, फर्स्ट का बताऊं, सेकंड का बताऊं या थर्ड का बताऊं। बहुत अच्छे अभिजीत सेकंड, मनीष और क्रिस्टफ ने फर्स्ट का है तो पहले फर्स्ट बनाते हैं, गौरव शर्मा भी सेकंड, तो फिर बचेगा क्या बच्चों, चलो ये हो गया डन, रब कर दूं इसे मैं। देखो यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन फर्स्ट बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन फर्स्ट करा रही हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट जो है बार ग्राफ है, सिंपल बार ग्राफ है। अब बार ग्राफ में आपको पता है ना, बार जो होता है उसकी हाइट हम करेंगे और बाकी जो है वो इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ देखो हमारा जो मिनिमम है बच्चों वो 4.1 है और जो मैक्सिमम हमारा है वो है 31.8। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 4 का, देखो यहाँ पे ना सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम ये आती है कि हम
क्या ले स्केल। अब सपोज करो कि मैं 1 की स्केल लेना स्टार्ट करती हूँ, तो 1 की स्केल लूंगी तो मैं 31 तक चली जाऊंगी, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं यूं करती हूँ कि इसको देखते हुए बहुत सारे तरीके हैं लेने के। मैं यहाँ पे अगर मैं 31 तक लेने के लिए सपोज करो मैं यहाँ पे 2 का ले लेती हूँ, ठीक है ना, तो भी बड़ा ही हो जाएगा। मैं 4 का लेती हूँ, 4, 8, 12, 16, 20, 24 और नीचे ले जाना पड़ेगा बच्चों, नहीं आएगा पूरा इसमें, है ना। इसे थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, है ना। 4, आ गए पूरे पूरे आ गए हमारे। कहां से कहां तक आ गए? 4 से लेकर के 32 तक, ठीक है ना। अब हम एक एक करके बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखो, ये तो आप सबको पता है, ये 0 होता है। सबसे पहले है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। मुझे इससे मतलब नहीं है, वो एक वो हमारे पास, जैसे ये क्वेश्चन जो है एक सर्वे है, और सर्वे है कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ एमंग द वुमेन, ठीक है। किस किस कारण से जो वुमेन्स होती हैं वो बीमार होती हैं, वो या इलनेस के उनकी बीमारी का रीजन क्या है। तो सबसे पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन एंड दिस इज 31.8। अब देखो, ये है 38, यहाँ देखो बच्चों, ये है 38, सॉरी ये है 28, तो इसके बीच में देखो क्या होगा, ये हो गया 30, और इन दोनों के बीच में देखो यहाँ क्या हो गया। आप अपने ग्राफ पे तो आराम से बना सकते हो, ये तो मेरे पास यहाँ पर ये इस तरह से है, इसलिए ये हो गया हमारा 31, और इनके जो बीच में बेटा है ये रहा 31.3। ये मैं एक ब्लॉक छोड़ूंगी और दूसरे ब्लॉक को इस तरह से यहाँ ले जाऊंगी, और ये हमारा हो गया पहला वाला पार्ट, और इसमें लिख देंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। चाहो तो आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप यहाँ भी लिख सकते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। अब सेकंड में आ जाओ। सेकंड है न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन, 25.4। फिर ऐसे ही लगाते हैं, देखो ये 24 है और ये हमारा 26 है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या आ गया 25, और 25.4 तो छोटा है, ये 10 लाइनें हैं इनके बीच में बेटा, तो मिडिल से थोड़ा नीचे। अब ये बार ग्राफ है तो एक हम गैप छोड़ेंगे और यहाँ ले जाएंगे। ग्राफ पे आपको काउंट करते जाना है और बनाते जाना है। इसमें हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, न्यूरो फिजियोकैट्रिक, जो भी आपके बुक में है, न्यूरो फिजियोकैट्रिक कंडीशन। अब यहाँ पे आपको ये हो गया। अब इसी तरह से आप बनाओगे। इधर क्या है, इधर आप लिखोगे फीमेल फर्टिलिटी, FATALITY, फीमेल फर्टिलिटी रेट, और किसमें है बच्चों, ये परसेंटेज में, ठीक है। और इधर हम एरो लगा देंगे। यहाँ पे इसमें स्केल की जरूरत तो होती नहीं है, सिर्फ वाई एक्सिस पर है, तो ये अंडरस्टूड है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरह से जितने हैं इंजुरीज, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन, अदर केसेस, आप इनको रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखो, पहला पार्ट, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। पहला पार्ट था रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन एबव ग्राफिकली, तो ये आपने ग्राफिकली बता दिया। दूसरा कहता है विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ द विमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, तो इसमें रीजन आपका हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। Try to find out with the help of your teacher any 2 factors which play a major role in cause in 2 above being the major cause। ये कह रहा है, आप समझिए, न्यूरो फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है बच्चों, आपको मेंटल जो है प्रॉब्लम होती है। गांव में अभी भी जो है
25.4 कौन से लाइन में आएगा बेटा? 24 मिडिल में 26, ये हुआ 25। अब 25 और 26 के बीच में देखो बिल्कुल सेंटर पे क्या होता है 25.5। थोड़ा सा इससे अगर आप लाइन से ले रहे हो, देखो दो दो अगर लोगे तब तो आप क्या करना, ग्राफ में बीच में 10 रख लेना। तो 1 2 3 4 दो दो को एक एक मानते हुए बना लेना। और अगर सिंगल सिंगल ले रहे हो तब तो बहुत इजी है, 4 पे जाके 4 ले लेना। और इस तरह से आपका ग्राफ ये पहला बन गया। सेकंड में नहीं बना रही, सेकंड खुद बनाना आप। सेकंड में आपको भी समझाई थी ना मैं। क्या करोगे सेकंड क्वेश्चन के लिए? देखो यहाँ पे इकट्ठे यहाँ पे इस तरह से बना के 0 लेकर डायरेक्ट यहाँ पे क्या ले लेना 900। कहाँ से स्टार्ट है ये देख लो। सबसे पहला क्या है 910, तो यहाँ ले लेना 910, 920, 930, ये सेकंड बता रही हूँ, 940, 50, देख लो कहाँ तक है आपका 970 तक है बच्चों, 960 और 970। और अब अपना इस तरफ आप बार ग्राफ ड्रॉ कर लेना। इस तरह बार ग्राफ ड्रॉ कर लेना। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉन एससी, नॉन एसटी, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इधर लिख लेना। नंबर ऑफ गर्ल्स जिसका इंफॉर्मेशन है वो इधर आ गया। और इधर जो आप ये बनाओगे, आप चाहो तो इसके अंदर भी लिख सकते हो और चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, दोनों ओर लिख सकते हो। ये आपका है क्वेश्चन सेकंड, दोनों बार ग्राफ है। और थर्ड तो बहुत इजी है, थर्ड खुद बनाना। 10-10 का गैप ले लेना थर्ड में। थर्ड जब बनाना तो 10-10 का गैप ले लेना 80 तक, और आराम से एक एक ब्लॉक को काउंट कर लेना। देव आपने थर्ड पूछ रखे हो ना, थर्ड में आप 10-10 का ब्लॉक लेना। और आपको पता है ना ग्राफ में देखो 10, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 20 और काउंट कर लेना 1 2 3, एक और आएगा 4 5 6 7 8 9। अब मान लो जैसे तुम्हें 17 कह रहा है तो ये हो गया तुम्हारा 17, 11 कह रहा है तुम्हारा तो ये हो गया 11। इस तरह से आपका थर्ड बन जाएगा। थर्ड इजी है, इसे करो आप। और जो ये पूछता है ना नीचे क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, तो ये तो आपको टेबल में ही दिख रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी ए जो है उसको सबसे ज्यादा मिला है नंबर ऑफ वोट्स। कितने मिले हैं? तो 75 मिला है। अब बताओ बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड बार ग्राफ हो गया। किसी को कोई दिक्कत है इन तीनों में? सबके मैं स्केल भी बता दिया आपको बनाना। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ओके गौरव, दूसरे बच्चे भी रिस्पॉन्स करो, फिर मैं आपको बार ग्राफ बनाऊंगी। राधिका नो मैम, ओके। करण नो, कर लिया आप लोगों ने इसे। फिर मैं आपको फोर्थ बता रही हूँ, और फिर इसी का हिस्टोग्राम बनाकर मैं इसी में आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी सिखा दूंगी। डन चिल्ड्रेन? चलो, ये तो था बार ग्राफ, ये आपने 8th क्लास में भी सीखा था मुझसे। अब देखो हिस्टोग्राम बता रही हूँ। अब देखो सबसे पहले आप हिस्टोग्राम बनाओगे फोर्थ क्वेश्चन में, तो आप पहले टेबल पर आ जाओ। देखो हमारी जो टेबल है बच्चों 118 से 126, फिर 127 से 135। एक बार दोनों का गैप देखो कितना है, ये 18 है और ये 26 है। कितने का गैप है दोनों में? 8 का। इसको चेक करो, इसमें भी गैप है 8 का। लेकिन अब यहाँ देखो ध्यान से, ये 26 है और ये 127 है। तो जैसे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो बीच में 1 का गैप आ जाएगा। और आपको मैं तुरंत में बताई हूँ कि हिस्टोग्राम क्या होना है, कंटिन्यूअस होना है। हिस्टोग्राम में हमारा कोई भी गैप नहीं होना है। तो पहले सबसे पहले मुझे इस ग्राफ को कंटिन्यूअस बनाना होगा, क्योंकि बिना कंटिन्यूअस बनाए इसका हम हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ प्रॉब्लम नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट आपका सीधे यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यूअस बना रही हूँ। देखो पहला वाला हो जाएगा 117.5 और ये हो जाएगा 126.5।
अब इसको चेक करके देख लो कि क्या दोनों के बीच में 8 का गैप है। तो देखो ये 6 है और ये 3 है, नहीं है गैप। कितने का गैप हमें यहाँ होना चाहिए था? अगर मैं यहाँ 126.5 लिखती हूँ और यहाँ मैं लिखती हूँ 134.5, तो देखो गैप को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये देखो 8 का गैप है, और इसको 8 बनाने के लिए बच्चों इसको क्या कर दूं मैं? अगर मैं 17 की जगह यहाँ लिख देती हूँ 118.5, मतलब इधर मैं 0.5 बढ़ा दी और इधर मैं 0.5 बढ़ाई और इधर भी 0.5 बढ़ाई। ये सिर्फ पहले वाले के लिए दिक्कत आती है। अब सब में क्या होगा? एक तरफ कम होगा तो इधर भी कम हो गया, ये 126.5 तो ये 134.5। फिर इसको कर लो 134.5, तो ये तुम्हारा नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये आएगा आपका 135.5, 135.5, और इसको भी बनाना पड़ेगा मुझे 135.5। अब ये 5 हो गया तो यहाँ क्या आएगा? 3, 127.5, और इसे भी मुझे करना होगा। अब ये 3 और 5 8 का गैप हो गया, और यहाँ भी मुझे इसको तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा 127.5। तो यहाँ पर कितने का गैप हो गया देख लो। ये 2 और इसको और कम करते हैं, इसको क्या कर दें 119। अब हो गया कंटिन्यू। देखो अब सब सही चलेगा। 136.5 और ये फिर इसमें 5 और 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 143.5। और जो आपके ये इसके कंटिन्यूटी में जो है वो कंटिन्यूटी में ही आएंगे। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे आप आ जाओ, इसके इधर हमारा पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 9। केवल देखते चलना बच्चों कि गैप जो हमारा है वो सही आ रहा है कि नहीं। अब 143 के बाद गड़बड़ क्यों हो रहा है? 127.5 अगर मैं लेती हूँ 127.5 और इधर लेती हूँ मैं 135.5। 1 मिनट बच्चों, तो गैप कितना आया 0, और यहाँ 7 से कितना आ गया 8। तो 135.5 से ले और 127.5 ठीक है। फिर हमने 137.5 में अगर हम 8 प्लस करते हैं तो 143.5। इसी तरह से मुझे इसको कंटिन्यू करना होगा बच्चों ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब देखो जैसे मैं इसको ड्रॉ करूंगी, तो मैं जब ड्रॉ करूंगी ठीक है ना। देखो इसको मैं अगर मैं ड्रॉ करती हूँ ग्राफ को, तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 है हमारा, 1 से लेके 12 तक है। तो मैं चाहूं तो 2 2 के भी ले सकती हूँ, 2 के ले लेती हूँ, 2 4 6, इसको कंप्लीट करना 8। ये मैं एक बता रही हूँ यहाँ पर। इधर मैं देखो 19 किंक लगा देती हूँ यहाँ पे, और मैं पहला ले लेती हूँ कंटिन्यूअस। जैसे ये हमारा है 119.5, देन 127.5, देन 135.5 एंड देन 143.5। अब देखो सबसे पहला 195 से 3, अब ये 2 और 4 के बीच में 3, ये देखो। अब आ जाओ इनके बीच में 5, तो ये हो गया ठीक है ना। फिर आ जाओ 9, तो एक और इसी तरह से एक और ऊपर गया। अब देखो ये तो बन गया हमारा 117.5, 100। तो स्टार्टिंग में बेटा यही किया था, और यहाँ करते हैं 126.5, तो फिर हमारा ये हो जाएगा 126.54, और फिर इधर आ जाएगा 134 ठीक है। और फिर इसको करते हैं 1 सेकेंड,
134.5। फिर वही बात होगा बेटा, दो दो की गैप तो हो ही जाएगी। देखो 4 और 4 8, आप कैसे भी करोगे गैप तो आपको गैप तो आएगा ही 4 8 8 का। यहाँ पे 6 4 और 4 8 और फिर 134 से हम चलेंगे 8 तो कितना हो जाएगा 6 और 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 140। आप कैसे भी कर लो गैप आपका 8 का ही आना है, ठीक है ना। तो 126.5 4 और इधर 5 आ जाएगा, तो 9 हो जाएगा बच्चों। इसमें गैप 9 का नहीं है। ये जो टेबल हमारी है, टेबल में गैप हमारी 8 8 की ही है। 3 6 और 3 9, तो इसमें हमारा गैप 9 9 का हो जाएगा। 9 करने के लिए मुझे इसको बदलना होगा 135.5। फिर मैं इसको 135 करके फिर मैं 9 9 की गैप ही सब में लूंगी। तो यहाँ 26 है, तो यहाँ पर हमारा 117 है, तो 3 और 6 9 का गैप आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसको बदलना पड़ेगा यहाँ पे 9 9 के गैप में 135 144। तो फिर यहाँ तभी तो 9 आएगा ना बच्चों, सब में गैप 9 का फिर हो गया। चलो इसको 9 के गैप में कर लेते हैं। फिर अब 144.5 हो गया। अब ये हमारा फिर आ गया 144.5 और फिर इसमें हम 9 कर दें तो यहाँ हो जाएगा 152.5। फिर मैं इसको कर देती हूँ 153.5, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6 हो गया, तो 6 और आगे 3 बढ़ना है, तो हमारा हो जाएगा 161.5। फिर हमारा यहाँ आ जाएगा 162, फिर आ जाएगा 162.5 और यहाँ हमारा गैप आ जाएगा 171 है, तो ये हमारा हो जाएगा 171.5 और फिर ये हो गया 171.5 और ये हमारा हो गया 180.5। अब ये सबके बीच में बच्चों, सबके बीच में 9 9 की गैप आ गई है, ठीक है ना। अब ये इधर कर लो आप 9 और 9 के बाद 12 5 4 2। ये कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। हमारे जो बुक में दे रखा था गैप वो 8 8 की गैप थी, तो इसलिए मैं पहले जो बना रही थी आप 8 की गैप को बना रही थी, क्योंकि अगर मैं 8 की गैप को नहीं लेते हुए बनाती तो ये हमारा गलत हो जाता, ठीक है ना। अब कोई भी है जो भी ऐप, देखो इसको हम टेबल के फॉर्म में बनाएंगे। देखो यहाँ दिख रहा है आपको, एक बार ये टेबल उतार लो आप लोग, फिर मैं इसका यहाँ देखो बनाती हूँ इस तरफ। ये रहा 0, यहाँ लगा देंगे कि, और यहाँ से 117.5 से लेंगे 117.5, फिर 126.5, फिर लेंगे 100.5 और इधर जो हमारा गैप है इसको 2 2 का लेंगे। 2 4 6 8 10 12 एंड 14। अब देखो इसके बीच में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3। हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है। नीचे दिखता नहीं आपको, ये रहा हमारा देखो 3। इसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी है 5। इसके बाद है हमारी फ्रीक्वेंसी 9। अब इस तरह से इसको पूरे आगे तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। हाँ बेटा ये 153। अब देखो हिस्टोग्राम के बाद जो आपको नहीं समझ में आया था वो था हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखो ये हमारा मिड पॉइंट, ये हमारा मिड पॉइंट, ये हमारा मिड पॉइंट। इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, और अब हमेशा जो है ये आगे की तरफ जाएगा। तो अब इस केस में देखो, अभी अनुराग ने वाई एक्सिस की बात करी थी, इस केस में ये पूरा जब इकट्ठे यहाँ पे जब होता है, अब जैसे देखो ये टेबल, देखो ये टेबल किसकी है, पॉलिटिकल पार्टी के मैच। पॉलिटिकल पार्टी ने ये जो हमारा टेबल है वो प्लांट का है, 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट। अब देखो लीव्स है, या मान लो चाइल्ड का है, या सपोज करो बच्चों का है। अब तुम ग्राफ टेबल में इधर देखो, यहाँ पर जब तुम इधर मिलाओगे
तो ये माइनस का रीजन है। जैसे सपोज करो इधर तुमने 5 लिया तो ये -5 हो गया। अब कोई बच्चा -5 कैसे हो सकता है बता दो। बच्चों के नंबर 0 से भी नहीं हो सकते, 1 2 3 4 5 होगा। तो उस केस में क्या किया जाता है, जैसे देखो हमारी ये टेबल है और यहाँ सपोज करो 10 है, तो यहाँ से यहाँ 10 का आधा कितना होगा 5। ये ग्राफ y एक्सिस पर मिलेगा, ये यहाँ नहीं जाएगा। लेकिन सपोज करो प्रोडक्शन है, मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन है फैक्ट्री में, तो या तो प्रोडक्शन 0 होगा या तो प्रोडक्शन फिफ्थ 1 2 3 4 5 9 तो है बेटा, 7 और 2 9, सब में 9 9 का ही गैप है। देखो 8 और 1 9, यहाँ भी देख लो आप, यहाँ पे 8 और ये हो गया हमारा 171.5, यहाँ भी 9 का गैप है। यहाँ भी देख लो बच्चों 9 का गैप है, सब में 9 9 का यूनिफॉर्म गैप है। पहले मैं 8 8 का गैप बना रही थी और फिर 9 9 का गैप होगा। आप किसी का भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो अब देखो जहां पे जो चीजें माइनस में नहीं हो सकती, जैसे तुम्हारे मार्क्स हैं, तो मार्क्स अगर नेगेटिव मार्किंग है, बेटा आदित्य आप क्या लिख रहे हो, मैम नहीं होगा मतलब क्या होता है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अब देखो जहां पे कोई भी चीजें नेगेटिव होती हैं तो वो एक्सिस के इधर नहीं जाएंगी, वो वाई एक्सिस के मिड में आके लग जाएंगी। अब जैसे ये हमारा टेबल पॉलिटिकल पार्टी के वोट का है, तो कभी भी वोट माइनस में नहीं हो सकते। वोट कभी माइनस में कैसे होंगे, या तो वोट 0 होंगे या ज्यादा होंगे। तो अब जैसे पहला वाला देखो हमारा 3 है, तो 3 का आधा क्या होगा, यहाँ 3 का आधा 1.5, यहाँ देखो 1.5 आया। इसमें इसको ऐसे मिला के हम छोड़ देंगे, इधर नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज, ओके कोई बात नहीं बेटा, अनुराग को समझ में नहीं आ रहा था, बता दी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे अगर जो चीजें, जिस चीज को हम माइनस में लिख सकते हैं वो तो इधर आ जाएगा, और जो माइनस नहीं होता, अब जैसे बच्चे हैं तो बताओ बच्चे 1 बच्चा होगा, 2 बच्चा होगा, 5 बच्चा होगा, बच्चे कभी माइनस में नहीं हो सकते ना, -2 बच्चे तो कभी हो नहीं सकते। इसी तरह से मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन हो रहा है तो कभी भी -2 मोटरसाइकिल कोई फैक्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर सकती। 1 मोटरसाइकिल करेगी, 2 मोटरसाइकिल करेगी, कुछ भी करेगी। तो इन सारे केसेस में हम क्या करते हैं, हम उनको आगे लेते हैं। ओके बच्चों, आपका टाइम ओवर हो गया है, आप यहाँ तक 4 तक कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगी।